नाम के एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवे के पास खेती करने के लिए जमीन तो थी, लेकिन साधन ना के बराबर थे। घर के हालात देखकर उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मेरी बात मान लीजिए जी, मुझे कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर के काम ही तो करने हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? वहाँ जाकर काम कर लूंगी तो कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। ऐसी बात मत किया कर टुनटुनी, तेरी बातें मेरे दिल को छलनी कर देती हैं। ये मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। तुम जानती नहीं हो उस सेठ की नीयत कितनी गंदी है। वो अपने घर पर काम करने वाली हर चिड़िया पर बुरी नजर रखता है। नहीं नहीं, तू वहाँ काम करने नहीं जाएगी बस। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। कालू कौवा दिन भर इसी चिंता में रहता था कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को ढंग का खाना भी नहीं दे पा रहा था। कालू कौवा जब भी जंगल में किसी से मदद मांगने जाता तो सभी पक्षी उसे मना कर देते। एक दिन अपने खेतों को फावड़े से खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। उधर जंगल का सेठ गीदड़ की तरह नजरें गड़ाए बैठा था कि कब कालू कौवा मदद के लिए उसके पास आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। वो जब भी कालू कौवे से मिलता था तो उसे एक ही बात कहता था, ओ कालू, तुझे कितनी बार कहा है अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे उसके अच्छे दाम दे दूंगा। नहीं साहब, पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जमीन ये मेरे पिताजी की निशानी है, भला इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ। ये कहकर कालू कौवा चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज टुनटुनी चिड़िया से कहती है, सुनिए जी, घर में आटा नहीं बचा है और कुछ भी खाने को नहीं है, अब हम क्या खाएंगे जी? टुनटुनी, तू सुनहरी के लिए कुछ देख ले, हम तो भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया जी, आपको भी तो भूख लगी होगी ना? भूख तो लगी है टुनटुनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बाजार जाकर आटा खरीद सकूं, और खेत पूरी तरह बंजर है, इसमें घास का एक अंश भी नहीं उगता है। अपने पति की लाचारी देख टुनटुनी चिड़िया को उस पर दया आती है। फिर उसका ध्यान अपने पति की बात पर जाता है और वो आंगन में लगी घास को देखती है। फिर उसे तोड़कर लाती है और फिर उसकी गोल सी रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। ये ले सुनहरी मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ करना, घास की रोटी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ माँ? मास्टर जी कहते हैं अगर मुश्किल वक्त में कुछ भी खाने को मिले तो भगवान का प्रसाद समझकर खा लेना चाहिए। बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। फिर जैसे ही सुनहरी चिड़िया कालू कौवा उसे अपने मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, वाह माँ, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है, मैं तो पेट भर कर खाऊंगी, आज तो मजा ही आ गया। हाँ टुनटुनी, ये तो लाजवाब है, ये रोटी तो गेहूं के आटे से भी अच्छी लग रही है। फिर टुनटुनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जानती हूँ कि ये इतनी अच्छी नहीं है, आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए कह रही हैं, लेकिन मेरे पास आप दोनों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, मुझे माफ कर दो। टुनटुनी, तूने मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया, अब तू रो मत, मैं कल ही काम की तलाश में शहर के जंगल जाता हूँ। फिर उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दरवाजे पर बंटी नाम का कबूतर आता है। अरे सुनिए, क्या ये कालू जी का घर है? उनके लिए कुछ खास तोहफा है। जी हाँ, ये उन्हीं का घर है, बताइए क्या काम है? तभी कालू कौवा आता है। क्या बात है भाई साहब? दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ। कुछ महीने पहले जो आपने लॉटरी खरीदी थी उसका आज रिजल्ट आया है और आपने इस लॉटरी को जीत लिया है, जिसका इनाम पूरे 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए? हाँ जी, और साथ में ये आज का खाना हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए। ये सुनकर कालू कौवा, टुनटुनी, सुनहरी चिड़िया सब बहुत ही खुश होते हैं। माँ, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ बेटा, जिसकी इतनी अच्छी बच्ची हो उसकी भगवान क्यों नहीं सुनेगा। अब उनके दिन बदल जाते हैं। फिर कालू खेती करने का सारा सामान खरीद लेता है और
अपने खेत में डालता है और फिर उसके खेत में फसल उगाती है। साथ ही वो अपने लिए पक्का घर भी बनवा लेता है। देखते ही देखते अब वो उस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।